जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय रामायण शुरू होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाला, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनी उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याणदार सब पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। कुंडली दादी जी जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाके सुमरण तेरी पुनासा, नाम शत्रु हन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ व्यापा। जे सकाम नर सुनहि जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सिया राम। तो कल हमारा अयोध्या कांड की कथा समाप्त हो गई थी और भरत मिलन के पश्चात भरत जी वापिस अयोध्या में आकर के नंदीग्राम में कुटी बना करके वलकल वेश धारण करके जैसे राम जी वन में वैसा ही, और राम जी की दी हुई जो स्वर्ण पादुकाएं हैं यानी खड़ाऊ हैं, उनको राज सिंहासन पर स्थापित करके, और आप जमीन पर सोते हैं, जमीन पर ही बैठ करके अपने सब राज कार्य और भक्ति कार्य मिल करके भक्ति के साथ राज ये कर रहे हैं, निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से। और इधर रामचंद्र जी जो है और सीता लक्ष्मण वो अपने आश्रम में वहाँ रहते हैं। और आज हम जो है अरण्य कांड यानी वन्य कांड की कथा शुरू करते हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए।
शीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिलापुर सुंदर सिया राम। बोले एक बार चुनी कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। एक बार बलिंद्र शर्मा जी जय श्री राम, सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बना करके और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ सीता जी को सोंग पहनाए अपने हाथ से। इतने में ही अब ये अगला प्रसंग वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है, राधे श्याम रामायण में है और रामचरितमानस में है। राधे श्याम रामायण से पहले लेते हैं। काग एक आया तभी दोनों पंख पसार, और वैदेही के चरण में चला चोंच वह मार। देख नीच की नीचता और कोपे कुछ भगवंत, और अभिमंत्रित कर सीख का छोड़ा बाण तुरंत। सीख का बाण छोड़ दिया। प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी प्रबल हवा पीछे, जाता है जहां जहां कागा रहता है बाण लगा पीछे। आधी तूफान की तरह जिधर भी कागा चढ़ता जाता था, तीनों लोकों में गया फिरा ये दुख हर सका ना। बादल जैसे तब साथ साथ वह सर भी बढ़ता जाता था। सर का मतलब बाण, बादल की तरह वो बाण भी उसी तरह बढ़ता जाता था। तीनों लोकों में गया फिरा ये दुख हर सका नहीं कोई, और आकाश हिमालय स्वर्गपुरी में उसको बचा सका न कोई। चारों ओर से जब आस टूटी चिल्लाया चोंच फाड़ दुर्जन, पा सकता है कब चैन भला सज्जन से कर बिगाड़ दुर्जन। सियावर रामचंद्र की जय। अब यहाँ ये सूत्र है राधे श्याम रामायण का कि पा सकता है कब चैन भला सज्जन से बिगाड़ करके दुर्जन। बुरा आदमी सज्जन आदमी से बिगाड़ करके चैन नहीं पा सकता। नारद ने देखा तभी उस पर इतना त्रास, बोले जिनका बाण है जाओ उनके पास। नारद जी के पास जाके पैरा पड़ के बताओ, बोला उन्हीं के पास जा जिनका बाण है महामूर्ख। सुनते ही उपदेश है पलटा चक्कर मार, और श्री राम के चरणों में गिर मांगी क्षमा पुकार। कृपा दृष्टि की रघुनाथ ने हर ली उसकी व्याधि, और एक आंख को फोड़कर क्षमा किया अपराध। श्यावर रामचंद्र की जय। उसके पश्चात काग के एक ही आंख होती है, दोनों पुतली में वो एक आंख ही रहती है। एकाक्ष भी बोलते हैं इसलिए काग को। उस दिन के बाद एक ही आंख हो गई, एक आंख भगवान ने फोड़ दी। ये कौन था काग? यह इंद्र का पुत्र जयंता था, आया था राम परीक्षा को, आया था राम परीक्षा को। राम की परीक्षा लेने के लिए इंद्र का पुत्र जयंत काग का रूप धारण करके आया। और दुर्मति के कारण आंख गई, प्राप्त हुआ इस शिक्षा को। श्यावर रामचंद्र की जय। अब ये भी एक सूत्र है बलिंद्र शर्मा जी जय श्री राम। दुर्मति के कारण आंख गई, जिसकी मति ठीक नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट है ना, वो अंधा होकर ही रहता, फिर अंधा हो ही जाता है। अपने घमंड में दुष्ट जीव, ये भी सूत्र है। घमंडी आदमी और जो दुष्ट होता है, अपने घमंड में दुष्ट जीव सज्जनों को नहीं देखते हैं, सज्जनों को नहीं देखते हैं। उस समय ज्ञान हो जाता है जब नीचा कहीं देखते हैं। जब नीचा देखना पड़ता है जब अकल आती है। सज्जनों को वैसे नहीं देखते दुर्जन दुष्ट। कुलदीप माणिक जी जय श्री राम। इस पर भी वो अच्छे ही हैं,
फिर भी कहते हैं फिर भी वो अच्छे हैं, इस पर भी वो अच्छे ही हैं जो ठोकर खा तुरंत संभलते हैं, ठोकर खा तुरंत संभलते हैं, ठोकर खा के तुरंत समझ जाए वो भी अच्छा है उससे। तो है कर्महीन जो गिर कर भी अपने को नहीं बदलते हैं, ठोकर खा करके गिरने के बाद भी अपने आप को बदलते नहीं, वो कर्महीन है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन को कोई चीज प्राप्त नहीं होती, सारे संसार में सब चीजें हैं, तो वो ये कर्महीन लोग वो होते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, ठोकर लगकर गिरने के पश्चात भी समझते नहीं, सुधरते नहीं। श्यावर रामचंद्र की जय। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए ये श्रुति सुधा समाना। बहुरे राम असमन हनुमाना, होई भीर सब मोई जाना। सकल मुनि ने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम वारि जन दऊ अनवाए। करी पूजा कटि वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्लस रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित्र किए सुधा समाना। चित्रकूट में बसकर रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ पश्चात राम जी ने ऐसा अनुमान किया कि सब लोग मुझे जान गए हैं, यहाँ रोज आया करेंगे, या तो भीड़ रहने लगेगी, मैं अपना कोई पूजा पाठ कोई अपना काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर के सीता जी सहित लक्ष्मण दोनों भाई चल पड़े, और जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि जी हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, और देख राम आतुर चली आए। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देख करके रामचंद्र जी भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया अपने के प्रेम आंसुओं से। श्यावर रामचंद्र की। और करी पूजा कई वचन सुहाए, श्री राम जी की पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत ही रुचे। दिए फूल मूल फल प्रभु मन भाए, और फिर भगवान का पूजन करने लगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथा से जुड़ चुके हैं, चरण स्पर्श जी, जय श्री राम। और बहुत उचित समय पर जब राम जी की स्तुति कर रहे हैं, जब आप जुड़े हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज, आइए मेरे साथ सभी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंजनम।
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु चारु अंग विभूषणम आदानुभुज सर चाप दर्शन रामकृत कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री राम श्री राम। जो मनुष्य स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं अपनी भक्ति से युक्त होकर हे प्रभु आपके परम पद को प्राप्त हो सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। मुनि ने इस प्रकार विनती करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, है नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। श्यावर रामचंद्र की जय। अब सीता जी भी हैं साथ में। अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी आशीष दे निकट बैठाई दिव्य भूषण भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए कह ऋषि वधू सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अनुसुईया के पद गई सीता। तब शीलवती विनम्र सीता जी अत्रि मुनि जी की पत्नी और अनुसुईया जी के चरण पकड़ करके और उनसे मिली और ऋषि जी के पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और फिर उन्हें दिव्य वसन भूषण पहनाए। उनको ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो कभी मैले नहीं होते थे। अब क्योंकि पता था आगे 14 साल तक नहीं आगे रावण के वहाँ 1 साल तक। तो 1 साल तक तो वो ना नहाना ना धोना कुछ भी नहीं होना है। तो ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी ने उनके बहाने मधुर कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। अब सीता को तो सबसे बड़ी पतिव्रता है, उनको क्या समझाना है। ये तो लोगों को समझाने के लिए सीता जी को उपदेश दे रही हैं ताकि लोगों को भी और स्त्रियों को समझ में आए संसार की। तो राधे श्याम रामायण में इसका वर्णन है और रामचरितमानस में भी है। तो हम राधे श्याम रामायण थोड़े दोहों के रूप में है तो उसको ज़्यादा सरल समझ में आएगा, चौपाई का सरलार्थ भी नहीं करना पड़ेगा। बोला अति उत्तम, बोला 3 तरह की पतिव्रता होती हैं। जो अति उत्तम वो हैं जिनकी बस टेक एक ही हो ध्येय एक हो, ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो यह मन में दूसरा न कहीं इष्ट कोई, और मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में नहीं कोई पुरुष कोई। सबसे उत्तम वह जो ये संसार में अपने पति के सिवाय किसी को दूसरे को पुरुष ही न माने। पति ही है वर्त, पति ही है गति, पति में ही सब धन बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। यह है सर्वोत्तम अति उत्तम पत्नी। और जो उत्तम होती है वो क्या करती हैं? उत्तम पति को पति जान सदा तन मन से सेवा करती हैं। पति को प्रसन्न रखने के हित सारी प्रक्रिया करती है, सेवा करती है। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है, दूसरों को भाई मानती है फिर पति के सिवाय।
और जेठों को पिता समान समझती, छोटों को पुत्र मानती है। नहीं, एक बार पति के संकट की साथनी हो, पत्नी का धर्म निभाती है, पति सुखी सदा रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती है। अब मध्यम, चार तरह की स्त्रियां बताई। मध्यम औरों की देखा देखी, मर्यादा पाले रहती है, शर्मो शर्मी। मध्यम वो होती है तो औरों का देखा था कि भाई दूसरी है, वैसे चलो जयप्रकाश शर्मा जी, जय श्री राम। मध्यम औरों की देखा देखी, मर्यादा पाले रहती है, और लज्जा भय और हालात बस धर्म संभाले रहती है। वे लोग क्या कहेंगे, बस इस धर्म में अपनी लज्जा संभाली रहती है। चंचल मन वाली होकर भी, मन तो चंचल है, चंचल मन वाली होकर भी संगति के कारण नहीं की है। ऐसे आचरण की नारी जग में कीर्ति कुछ नहीं की है, थोड़ी कम है की है। निष्कृष्टा पतिवंचक होना, दोनों ही लोग बिगाड़ना है। और अब चौथी है निष्कृष्ट, बिल्कुल गिरी हुई। बोला निष्कृष्ट का पतिवंचक होना, पति को धोखा देने वाली होती है। पतिवंचक का मतलब पति को धोखा देने वाली। दोनों ही लोक बिगाड़ना है। इस लोक में लोग हंसाई है, उस लोक में नरक यातना है। व्याभिचारिणी को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, और परलोक में भी ऐसी नारी को करता है माफ नहीं कोई। इसलिए चाहिए नारी को रखे निज धर्म पर ध्यान बहुत है। निज धर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य और बहुत मान बहुत। तो बोला ऐसे बोला सुनु सीता तव नाम सुमरी, नारीपति व्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहियूं, कथा संसार हित सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो बोले हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम तो श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है, सिर्फ संसार के हित के लिए तुम्हारा बहाना लेकर कही है। अन्यथा तुम तो बहुत श्रेष्ठ पतिव्रता हो, तुम्हारा नाम ले लेकर उदाहरण देंगे लोग। सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा, तब मुनि सन कह कृपा निदान, आयस होई जाऊं बने सिया राम। शंकर दादी जय श्री राम। ये जानकी जी ने जब ऐसा सुना अनसुईया जी से तो उनको बड़ा सुख हुआ, प्रसन्नता हुई और आदर पूर्वक चरणों में सिर नुवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो अब हम वन में जाऊं मैं आगे। अब सही वन तो अब शुरू हुआ है, वास्तव में तो अरण्य कांड अब शुरू हुआ है। अब तक तो अपने अयोध्या के इलाके में ही थे वो पहले तो वहां पर लोग आते जाते थे सब। तो बोला अब आपकी आज्ञा हो तो मैं वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जा सुकृपा अज शिव सन कादी, चहत सकल परमारथ बादी सिया राम। बोला ब्रह्मा शिव और सनकादिक सभी परमार्थवादी तत्ववेदी लोग भी जिनकी कृपा चाहते हैं प्रभु, आप वही निष्काम पुरुषों के प्रिय दीन बंधु भगवान हो, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हो कि मेरी आज्ञा हो तो, आपकी आज्ञा हो तो वन में जाऊं।
अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को बधा, जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं, उनका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। मैं किस प्रकार कहूँ स्वामी, आप जाइए, आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा, शरीर पुलकित है। और कितना पुलकित है, जैसे तन पुलक निर्भर प्रेम पूर्ण नैन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भक्ति अनुपम पावई, रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन दास तुलसी गावहीं। श्यावर रामचंद्र की जय। बोला मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है, नेत्रों से राम जी के मुख कमल पर अपने नेत्र लगाए हुए हैं। मन में ऐसे विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसे कौन कौन से जब तब किए थे कि जिसके कारण प्रभु के, इंद्रियातीत प्रभु के साक्षात दर्शन पाए। जब योग धर्म और समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है, रघुवीर जी के इस पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्याम धन्य है तुलसीदास जी। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, और सादर सुनई जे जिन पर राम रही अनुकूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय। बोला तो इस कलयुग में श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश, जो कि कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला है और सुख का मूल है, जो लोग उसे आदर पूर्वक सुनते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, वो उन पर श्री राम जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। देवेंद्र गौर जी जय श्री राम, राकेश शर्मा जी जय श्री राम। अब मुनि पद कमल नाई करे शीसा, चले बनई सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेस बने अति कांसे। सिया राम। मुनि के चरणों में सिर नवा करके, और मनुष्यों और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, पीछे छोटे भाई, आगे अनुज, आगे राम अनुज पुनि पाछे। अनुज का मतलब छोटा भाई, छोटे भाई लक्ष्मण जी उनके पीछे हैं, और दोनों ही सुंदर मुनियों का वेश बनाई अत्यंत सुशोभित है। श्यावर रामचंद्र की जय। और उनके बीच में उभय बीच श्री सोहहि कैसी, ब्रह्म जीव विच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान दे बर बाटा। सिया राम। बोला उभय बीच श्री सोहै कैसे, उनके बीच में श्री, श्री कौन है? लक्ष्मी का नाम है श्री। और वो लक्ष्मी कौन है उनके बीच में? सीता जी। इसमें कैसे शोभित हो रही है? जैसे ब्रह्म, ब्रह्म कौन है? राम जी हैं। और जीव कौन है? लक्ष्मण जी है। उनके बीच में माया है। ऐसे शोभित हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। श्यावर रामचंद्र की जय। और नदी छरिता वनगिरी अवघट घाटा, पति पहचान दे बरबाटा। वन पर्वत दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को, पति यहाँ पर स्वामी के लिए आया। सबके पति कौन है? राम है। सबके पति तो परमात्मा पर राम ही है। तो अपने पति का मतलब स्वामी, मालिक, अपने स्वामी को पहचान करके
नदियां, वन पर्वत, दुर्गम घाटियां अपने आप रास्ता दे देती हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय जाई देव रघुराया, करहि मेघ तह तलब छाया। मिला असुर विराध मघ जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। सिया राम। अब जहां जहां जाई देव रघुराया, जहां पर देव रघुनाथ जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां पर बादल आकाश में छाया कर देते हैं। रास्ते में जाते हुए एक विराट नाम का राक्षस मिला, श्री रघुनाथ जी ने सामने आते ही उसे मार डाला। श्यावर रामचंद्र की जय। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुण्याए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। सिया राम। नावल दादी जी आदमपुर से जय श्री राम जी। तो बोला तुरंत ही रुचि रूप थे ही पावा। विराट को जैसे ही भगवान ने एक बाण में उसे मार डाला, तुरंत उसने सुंदर रूप, दिव्य मत ही दिव्य रूप धारण कर लिया। और दुखी देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने परम धाम को भेज दिया तुरंत उसको विराट में। और वे फिर सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां पुण्य आए जय मुनि सरभंगा, जहां सरभंग मुनि थे। श्यावर रामचंद्र की जय। अब वाल्मीकि रामायण से थोड़ा सा, दंडकारण्य में प्रवेश करके श्री राम जी ने बहुत से तपस्वियों के आश्रम देखे। अग्नि तुल्य मुनियों ने श्री राम जी का विधिवत सत्कार किया, यानी सत्कार संस्कार कह लो, सत्कार किया कह लो, यानी स्वागत किया। वे मुनि हाथ जोड़ के बोले, रघुनंदन आपके मन में हम निवास करते हैं, तो आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहो या वन में, हमारे राजा आप ही हो। इस प्रकार जब वहां सब अतिथि स्वीकार करते हुए आगे चलते गए, आगे भयंकर दुर्गम वन आया। वहां उन्होंने एक नरभक्षी राक्षस को देखा जो उस शब्द से गरज रहा था। बोला, मैं विराट नामक राक्षस हूँ, प्रतिदिन ऋषि मुनियों का मांस भक्षण करता हूँ। यह स्त्री बड़ी सुंदर है, यह मेरी पत्नी बनेगी और तुम दोनों का रक्त पीऊंगा। श्यावर रामचंद्र की जय। रक्त पता नहीं कौन किसका पिएगा। इस पर राम लक्ष्मण का भयंकर युद्ध हुआ उससे, परंतु वह राक्षस का कुछ नहीं बिगड़ा। तब श्री राम ने कहा, लक्ष्मण यह राक्षस तपस्या से वर पाकर अवध्य हो गया, इसको मारा नहीं जा सकता, यह किसी शस्त्र से नहीं मर सकता। अतः इस समय हम यह घायल है, हम गड्ढा खोद कर इसे गाड़ देते हैं, तब ये मरेगा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उसका गला दबाकर एक पैर से खड़े हो गए। तब राक्षस बोला, हे श्री राम, मैं मोहवश आपको पहचान नहीं सका। आप श्री रामचंद्र, ये श्री लक्ष्मण और ये विदेश सुता सीता है। मैं तुम्बरू नाम का गंधर्व हूँ और मुझे महायशस्वी कुबेर ने राक्षस होने का श्राप दिया था और कहा था कि जब श्री दशरथ नंदन श्री राम तुम्हारा वध करेंगे तो तुम अपने पहले वाले स्वरूप में आ जाओगे। अब आप मेरे इस शरीर को गड्ढे में डाल करके गाड़ करके कुशलपूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षस को शरीर को गाड़ना सनातन धर्म है। राक्षस को मरे हुए को गाड़ना सनातन धर्म है। वैसे तो अग्नि क्रिया ही होती है। इस पर श्री राम जी ने उसे गड्ढे में डाल दिया था। विराट ने कहा, प्रभु आपका कल्याण हो, अब मैं अपने स्वर्गलोक को जाऊंगा। यहाँ से 6 कोस पर सर्वभंग मुनि जी का आश्रम है, आप वहां जाओ, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। इस पर श्री राम लक्ष्मण जी ने उस पर मिट्टी डाली
और वह स्वर्गलोक को चला गया। और फिर आगे हमें पढ़ाई है कि पुण्य आए जैसे मुनीश्वर भंगा और सुंदर ज्ञान की अनुसंधान। अब सर्वभंग मुनि जी रामचंद्र जी को देख करके कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सन्नी हंदुजा जी जय श्री राम। मनोज गौतम जी जय श्री राम। हर हर महादेव।